जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योति जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके ऊपर कोई सा भी तंत्र प्रयोग किया गया हो, पूरी नजर लगाई गई हो, मारण किया गया हो, वशीकरण किया गया हो, सम्मोहन किया गया हो, बंधन क्रिया की गई हो, उच्चाटन किया गया हो, आपके सभी काम रोक दिए गए हो, आप हमेशा बीमार रहते हो, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया गया हो, तो इस होली पर उसका एक छोटा सा उपाय है, आप वो कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से उससे बाहर आने में मदद मिलेगी। दोस्तों, होली का दहन जो होता है उस रात को बहुत से तंत्र मंत्र के प्रयोग भी किए जाते हैं शत्रुओं के विनाश के लिए, लेकिन ये जो प्रयोग है ये शत्रु का विनाश करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपके परिवार की रक्षा के लिए बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योति जगत देव निरंजन। दोस्तों, इस दिन आपको क्या करना है, 2 मार्च सन 2026 की रात को होलिका दहन होगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन आपके यहाँ पर जब भी होलिका दहन हो उस समय पर यह प्रयोग आपको करना है। आपको क्या करना है, बगुला मुखी माता का यह अचूक उपाय है। बगुला मुखी माता आपको किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र से निकाल देगी, उसका काट कर देगी। 8वीं महाविद्या कहा जाता है बगुला मुखी माता को। तो वो इसी काम के लिए उनका आशीर्वाद जरूरी है, या फिर आपको नरसिंह भगवान का आशीर्वाद जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बगुला मुखी माता का अचूक उपाय बता रहा हूँ। दोस्तों, उसका सबसे पहला चरण यह है कि आपको एक नारियल का गोला लाना है। सूखा नारियल जो होता है, गोला बोलते हैं उसको लेके आना है। उसके ऊपर का सिरा थोड़ा सा काटना है और उसके अंदर आपको पीली सरसों डालना है। पूरा पीली सरसों से उसको भर देना है। पीली सरसों से भरने के बाद में उसके ऊपर मोली से उसको चारों तरफ बांधना है और उसके बाद में बगुला मुखी माता का मंत्र 108 बार पढ़ना अपने पूजा घर में। यदि आप घर के ऊपर से तांत्रिक प्रयोग हटाना चाह रहे हैं तो घर में आपको पढ़ना है। यदि आप आपकी दुकान या फिर कोई सा व्यवसाय के जगह से तांत्रिक प्रयोग हटाना चाह रहे हैं तो वहां पर बैठकर बगुला मुखी माता का जो मंत्र है उसको 108 बार पढ़ना है। फिर उस नारियल को जहाँ पर होलिका दहन हो रहा है उसमें पूजा करके उस नारियल को ऐसा का ऐसा रख के आना है। उसके ऊपर देसी घी डालना, उसको बिल्कुल घी से तरबतर कर देना है। इसके साथ ही आपको उसके ऊपर 2 उपले कंडे, जिसको बोलते हैं बड़े उपले, 2 उपले उसके ऊपर चढ़ाना है और वहां पर बगुला मुखी माता से प्रार्थना करनी है कि आपके ऊपर जिसने भी तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है वो तुरंत समाप्त हो जाए, आपका आशीर्वाद हमको और हमारे परिवार वालों को प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये इसका पहला चरण है। जैसे ही होलिका दहन होगा और वो नारियल जलेगा, वैसे ही आपके ऊपर से कोई सा भी तंत्र किया गया हो वो समाप्त होने लग जाएगा। दोस्तों, इसका दूसरा चरण ये है कि आपको अगले दिन होली की राख लेकर आना है। होली की राख को आपको गुलाल मिलाकर महादेव का अभिषेक करना है। अगले दिन वैसे 3 तारीख को ग्रहण लग रहा है, तो आप ये 4 तारीख को भी कर सकते हैं। होलिका की राख लेकर आना है आपको, थोड़ी सी उसमें गुलाल मिलाना है और आपको 7 दिन के अंदर, या आप 4 तारीख को भी करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन 7 दिन के अंदर आपको महाकाल का, महादेव का अभिषेक करना है। और दोस्तों, इसका तीसरा चरण यह है कि होली का जो दीपक रहता है, जब होली जल जाती है तो उसका जो दिया रहता है, दीपक रहता है, वहाँ पे काफ़ी लोग दिए लगाते हैं। तो एक दीपक उठा के लेके आना है, उसको साफ नहीं करना है, पानी डाल के साफ नहीं करना है। उसमें आपको 7 दिन तक कंटिन्यू सरसों के तेल की बाती लगाना है, सरसों का तेल का दिया जलाना है बगुला मुखी माता के नाम से। शाम को दिया जलाना है। पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप वो दिया जलाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रयोग था। नारियल लेना है, उसको होलिका में डालना है, होलिका की राख से महादेव का अभिषेक करना है और होलिका का दीपक आपको 7 दिन तक जलाना है। बगुला मुखी माता के नाम से आपको ये प्रयोग करना है। आपके ऊपर कितना ही बड़ा तंत्र का प्रयोग किया गया हो, आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाएगा। यहाँ तक भी हो सकता है कि जिसने किया हो उसके ऊपर वो पलट हो जाए। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अपने दोस्तों को ये पहुंचाइए जिनके ऊपर ऐसा लग रहा है तंत्र मंत्र का प्रयोग ज़्यादा है, या जिनकी राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है और उनका कोई सा भी काम हो नहीं रहे हैं, वो ये प्रयोग करेंगे तो उनको 7 दिन के अंदर इसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।